जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे आप देखिएगा इन पर इतने मुकदमे होंगे कि जितने अब तलक जो है हिंदुस्तान में किसी आदमी पर नहीं हुए होंगे। देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के बीजेपी को भी धोखा दे रहे हैं, बीजेपी के लीडरों को भी धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को तो दे ही दे रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे कर्नाटक में। हाँ, अमित शाह मुसलमानों का आरक्षण बिल्कुल ख़त्म करेंगे। वो तो भाई अगर उन्हें ताकत मिलेगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर उनके हाथ में पावर आएगी तो वो मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म करेंगे। जैसे वहाँ उड़ाया जा रहा है बीजेपी की रैली को, नहीं उनका एजेंडा वो तो वहाँ की जनता बताएगी ना कि भाई वहाँ की जनता जो है वो किसे सत्ता में लाना चाहती है। पहले तो ये महाराष्ट्र को ही बचा लें भी, तो महाराष्ट्र जाने वाला है इनके हाथ में बगैर इलेक्शन के ही। जैसे इन्होंने चोर दरवाजे से ईडी, सीबीआई, आईबी और इनकम टैक्स और फलां एनआईए जो सारी एजेंसियां लगा करके महाराष्ट्र के विधायकों को डरा करके ख़रीदा था, अब वो कीमत भी गई और वो एमएलए भी जाने वाले हैं, क्योंकि वो उनकी विधायकी ही ख़त्म होने जा रही है जैसा कि हालात बता रहे हैं। आसार ऐसे लगते हैं। बुरे दिन शुरू हो रहे हैं क्या अच्छे दिन के चक्कर? हाँ, वो देखिए अच्छे दिन बहुत हो गए यार, 9 साल हो गए अच्छे दिनों के, अब कब तक होंगे। कितना धोखा दिया जाएगा जनता को भाई, कितना निवाले छीनोगे लोगों के मुंह के। किसी हुकूमत और कौन किसको धोखा दे रही है? हुकूमत तो 130 करोड़ लोग भाई, हुकूमत इस वक्त मुल्क में 3 आदमियों की है। कैसे 3 आदमियों की है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अडानी। और अगर अमित शाह को आप मैनेजर समझें तो फिर जो है वो अडानी, अंबानी और मोदी, इन 3 की हुकूमत है और अमित शाह मैनेजर है। यूपी में जो है उन्हीं का नुमाइंदा जो है वो योगी आदित्यनाथ है। ये 4-5 चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं। यही जालिम हैं, यही धोखा देने वाले हैं, यही सारे मुल्क को बेचने और लूटने वाले हैं। और क्या? नहीं तो ये कहाँ धोखा दे रहे हैं? ये तो खुल के बात करते हैं। अरे भाई धोखा उन्होंने देखिए सिर्फ मुसलमानों को ही धोखा नहीं दिया, दलितों को ही धोखा नहीं दिया। ठीक है, दलितों को भी दिया, सिखों को भी दिया, ईसाइयों को भी दिया और सब जैनियों को भी दिया। ऐसा नहीं किसी को बख्शा, बौद्धों को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। लेकिन उन्होंने धोखा तो बीजेपी वालों को भी दिया, जो पुराने बीजेपी के लीडर हैं ना। कहाँ है अडवाणी? क्या अडवाणी को धोखा नहीं दिया? क्या मुरली मनोहर जोशी को धोखा नहीं दिया? क्या राजनाथ सिंह को धोखा नहीं दिया? उनको क्या? राजनाथ सिंह भले ही आज भी डिफेंस मिनिस्टर है, कौन पूछ रहा है डिफेंस मिनिस्टर को? ऑर्डर किसका चलता है? उन्हीं का चलता है। किसने कह दिया? राजनाथ सिंह का ऑर्डर कहाँ चल रहा है? कौन पूछ रहा है? यार राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर के अपने पर्सनल सेक्रेटरी का, उसकी अपनी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो रहा है और उसे पता ही नहीं है। उसे उसके भी 2 घंटे के बाद पता चल रहा है कि अच्छा मेरी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी का ही तबादला हो गया, मुझे पता ही नहीं है। इतनी चल रही है तो ये धोखा नहीं है क्या? तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी के जो देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के बीजेपी को भी धोखा दे रहे हैं, बीजेपी के लीडरों को भी धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को तो दे ही दे रहे हैं। भाई पब्लिक से तो वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और एक वादा किया था दवाई, पढ़ाई और कमाई। कितने लोगों तो दवाई मिली, कितने लोगों को? ये आपने कोरोना काल में देख लिया कि जब मिली है, कोरोना काल में सामने आ गया ना कि कितने लोगों को दवाई मिली, कि शमशानों में लाशें सड़ती रहीं, लोगों को लकड़ियां नहीं मिली, चिताओं के लिए जगह नहीं मिली, इतनी तो दवाई मिली। और भाई मेरे कमाई इतनी मिली कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो करके आज गुर्बत और इफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 5 किलो राशन पे जो है वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ये जो बार बार कहते हैं ना 80 करोड़ को राशन फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, वो 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, इन्होंने भिखारी बना दिया। जो लोग रोज़गार से 10-15 हज़ार रुपये महीना कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, इन्होंने उनके रोज़गार छीन करके उनको सरकार के 5 किलो अनाज का भिखारी बना करके जो है उसका मोहताज और मजबूर बना दिया है। इतना इन्होंने कमाई करा दी है लोगों की। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या थी?
पढ़ाई का नहीं देखा आपने कि पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ख़त्म करके आज की तारीख़ में ये सूरत हाल कर दी कि गरीब आदमी अपने बच्चे को कहीं कायदे के स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलों को इन्होंने इस काबिल छोड़ा नहीं है कि वहाँ कुछ तालीम का कुछ रास्ता बन जाए। सरकारी स्कूलों को बंजर बना दिया। प्राइवेट स्कूलों में जो है प्राइवेटाइजेशन ऐसा कर दिया कि सरमाएदारों के लिए उसको ऐसी दुकानदारी बना दिया कि वहाँ गरीब आदमी जो है अपने बच्चों को पढ़ाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रोज़गार उनका छीन लिया। भैया पढ़ाई उनको नहीं मिलेगी, दवाई उनको नहीं मिलेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो धोखा नहीं तो सबके क्या साथ है? मैं पूछना चाहता हूँ, धोखा नहीं तो क्या है भाई? पढ़ाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई जो थी उसका धोखा है कि नहीं है? अच्छे दिन का नारा दिया था, तो क्या यही अच्छे दिन है? धोखा है कि नहीं है? फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था। तो मुझे ये बता दीजिए कि पंडितों, ब्राह्मणों और बनियों के अलावा इस सरकार ने किसी का साथ दिया है क्या आज तक? किसी का भी? सिर्फ ये 8-10% हैं या 12% हैं सारे मिलाकर के, बनिए, ब्राह्मण, ठाकुर, तीनों कम्युनिटी जो हैं, इनके अलावा मुझे ये बता दीजिए कि इस सरकार ने किसी का साथ दिया हो। आपने देखा कि एक तरफ तो अभी अमित शाह कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे। अभी आपने जो है 2019 के चुनाव से 8-10 महीने पहले ही आपने देखा था कि पार्लियामेंट में कानून बना करके बाकायदा 10% जो है क्रीमी लेयर यानी अपर कास्ट को, स्वर्ण बिरादरियों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है इकोनॉमिक के बुनियाद पर। के साहब ये गरीब हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि गरीबों को, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हों, आप दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आप जो है बनिए, ब्राह्मण, ठाकुर को तो 10% देंगे गुर्बत की बुनियाद पर, लेकिन मुसलमानों को अगर गुर्बत की बुनियाद पर मिला उनका छीनेंगे। तो ये सबका साथ कहाँ हुआ जी? ये तो धोखा है, सीधा फ्रॉड है। भारतीयों को मजहब के नाम पर आप जो है अख्तियारात के ज़रिए नाजायज़ करके, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके भारत के 2 कम्युनिटी में या 2 धर्म के लोगों में आप जो है नफ़रत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। ये खुद कानून से, संविधान से गद्दारी है। इन पे तो क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए इसके लिए, लेकिन चलाए कौन? करेगा कौन? जो लोग इस काबिल हैं वो वहाँ इस तरह की एप्लीकेशन लेके नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में, वरना सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ केस डालना चाहिए क्रिमिनल कि साहब ये जो है नफ़रत पैदा कर रहे हैं कानून और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके। एक बात। दूसरा जो है, आप कहते हैं साहब सबका विकास। सवाल ये है कि आपने किसका विकास किया है अडानी अंबानी के अलावा? भाई अडानी अंबानी टाइप के जो 20-30-50-100 लोग होंगे, वो तो जो है जो लखपति थे करोड़पति हो रहे, करोड़पति थे तो अरबपति होते रहे, अरबपति थे खरबपति हो रहे, खरबपति थे और ज़्यादा संघपति हो रहे। लेकिन जो गरीब था बेचारा, मिडिल क्लास का था, जो 1 लाख कमा रहा था वो 50,000 पे आ गया। जो 50,000 कमा रहा था वो अगर कहीं 15-20 हज़ार की रह गई, साल की रह गई, नहीं तो वो भी गई। तो वो बेचारा जो है आपके 5 किलो अनाज का मोहताज हो गया। आपने उसको 5 किलो अनाज का मोहताज बना दिया। तो भैया कहाँ रहा सबका विकास? अब जब ना तो साथ दिया तुमने किसी का, ना विकास किया तुमने किसी का, तो तुम्हें विश्वास कहाँ से मिलेगा भाई किस सबका? इसलिए ये सारा फ्रॉड है, ये धोखा है। ये लोग ही फ्रॉड ही हैं, इनकी सोच फ्रॉड है, इनकी कार्य रणनीति सारी फ्रॉड है, इनका सारा लेखा जोखा फ्रॉड है। जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे आप देखिएगा इन पर इतने मुकदमे होंगे कि जितने अब तक जो है हिंदुस्तान में किसी आदमी पर नहीं हुए होंगे। क्राइम के भी, घोटालों के भी, बेईमानियों के भी और जुल्म व तशद्दुद के भी।